हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जहाँ तक हमने कंप्लीट किया था उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं। तो कुमार मित्तल की बुक से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने मतलब इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में 7 तक हमने अक्सर न्यूमेरिकल कर लिया था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वाला देखते हैं। तो 8वां वाला जो आपका उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। तो चलिए जिसके पास बुक नहीं वो भी क्वेश्चन को यहाँ लिखेगा, इसको नोट करेगा साथ साथ में। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन इसमें आपका ये दिया कह रहा है कि वायु में, चलिए देखते हैं क्या है। वायु में ध्वनि की चाल, इसको साथ साथ में नोट भी करते रहो। वायु में क्या दिया है, ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। क्या दिया, 332 मीटर प्रति सेकंड है, 332 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें आपका ये कहा है कि यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर, क्या दिया है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर दिया है, लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक क्या दिया है, समय का मात्रक ये दिया है घंटा हो तो, समय का मात्रक घंटा हो तो तब चाल का मान क्या होगा। क्या पूछा इसमें, तब चाल का मान क्या होगा। ठीक है, अभी आपने क्या इसमें दिया, इसका अगर हम चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन थोड़ा रीड करिए। इसमें आपका ये दिया है कि वायु में ध्वनि की चाल कितना दिया, 332 मीटर पर सेकंड दिया। यानी ये जो आपका चाल दिया है ये मीटर पर सेकंड में कितना दिया, 332 दिया है। अगर हमको इसको किस में बदलना पड़े, किलोमीटर प्रति हावर में बदलना पड़े, तो उसमें आपकी चाल कितनी होगी ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या दिया पर लिख लो इसमें। तो यानी जो आपका N1 का मान दिया वो आपका कितना दिया, 332 दे दिया है। कितना दिया है, 332 दिया है। ठीक है, अब बात को समझो। अगर हम चाल की बीमा लिखे, ध्वनि की चाल या चाल की बीमा दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो चाल की बीमा अगर लिखे तो चाल मतलब ध्वनि की चाल की बीमा कह सकते हो। ध्वनि की चाल की बीमा क्या होगी, ध्वनि की चाल की बीमा आपका क्या होगी, चाल की बीमा बराबर होगी। यानी आपका क्या होगा, LT की पावर -1। जो चाल की बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, ध्वनि की चाल की बीमा होगी। ठीक है, तो इसमें आपका जो ये आपको अब इसको मान लेंगे कि L1 मानेंगे। इसमें आपका क्या मानेंगे, L1। यानी L1 जो आपका इसमें दिया, आपका किस में दिया, मीटर में। L1 किस में दिया, मीटर में। T1 यानी जो आपका समय है आपका किस में दिया, इसमें सेकंड में दिया है। किस में दिया है, सेकंड में दिया। हमको निकालना किस में, हमको N2 का मान निकालना है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि L2 को हम किस में मानेंगे, किलोमीटर में मापेंगे, क्योंकि हमको मान किस में मान लाना है, किलोमीटर में लाना है। और T2 किस में कर देंगे हम, घंटे में। यानी T2 किस में कर देंगे, हावर में कर देंगे। ठीक है, और इसको हम किस में कर देंगे, किलोमीटर में कर देंगे। ठीक है, अब देखो मान हमको किसका निकालना है, N2 का मान निकालना है। मतलब अगर मैं क्या कर दूं कि ध्वनि की चाल अगर किलोमीटर प्रति हावर में करूं तो उस समय उसका मान क्या होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, N1 कोष्टक में क्या करेंगे, L1 T1 की पावर कितना होगा, -1 होगा। उसके बाद N2 L2 T2 पावर कितना होगा आपका, -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो L1 T1 है, ठीक है, L1 T1 आपका क्या है, मीटर और सेकंड है। और N1 आपका क्या है, 332 दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, N2 का मान निकालना है। और इसमें हमने मान लिया कि L2 आपका क्या है, किलोमीटर में है, और T2 आपका क्या है, घंटे में। ठीक है, ये हमने इसको मान लिया। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, L1 और T1 को एक तरफ करते हैं। तो L1 का मान सबसे पहले दिया उसको लिख लेते हैं। L1 का मान कितना दिया, 332 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, L1 को एक तरफ कर लेते हैं। तो L1 अपान कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ से कितना होगा, T1 अपान T2 की पावर कितना होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, N2 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, N2 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 332 L1 हमारे पास किस में है, मीटर में है, तो इसको हम मीटर में कर लेंगे। L2 हमारे पास किस में है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ से इसको देखेंगे T1 हमारे पास कितने में है, T1 को चेक करेंगे तो सेकंड में है।
T1 किस में है, सेकंड में है, और T2 आपका किस में है, घंटे में, यानी ये आपका यहाँ घंटा कर देंगे। पावर कितना माइनस लगा है, बराबर किसके, N2 के। ठीक है, N2 का मान निकालना, तो नोट कर लो इसको तुरंत यहाँ तक। इसके बाद चलते हैं यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लो तुरंत। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 332 हो जाएगा, गुणे मीटर जैसे वैसे कर देंगे। देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर के, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड है, वो जैसे वैसे कर रखने देंगे। देखिए अब यहाँ से 1 घंटा बराबर हम कह सकते हैं कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। कितना होता है, 3600 सेकंड होता है पावर। अच्छा यहाँ -1 लगा तो यहाँ -1 लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे पास सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, और मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, बराबर किसके, आपका N2 के बराबर है। किसके बराबर है, N2 के बराबर है। तो N2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यानी 332 गुणे 1 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और गुणे यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, अच्छा इसके पावर -1 नहीं, इसके पावर -1, तो यहाँ -1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कितना, 1 बटे कितना है, 3600 की पावर कितना है, -1 है। कितना है, -1, 1 बटे 3600, यानी अगर इसमें हम ये कह दें, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसको रब कर देते हैं, इधर से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए इधर से रब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, N2 बराबर 332 हो जाएगा, गुणे 1 बटे 1000 होगा। अंदर इसमें गुणा करेंगे तो गुणे 1 की पावर -1 कह दूँ, और 3600 की पावर कितना कर सकते हो, -1, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना होगा, 332 गुणे ऊपर ले जाओ कितना होगा, 3600 हो जाएगा, बटे में आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पावर माइनस इसको लेकर आएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका गुणे आपका कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 जीरो से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से चलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से जो कैंसिल करेंगे तो आपका कितना होगा, 2 पंचे 10 होगा, और यहाँ से 2 के 2 2 2 16 होगा। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम कैंसिल करें, ठीक है, चलिए अब तो यहाँ से इसको अगर 5 से कैंसिल करें तो कितना होगा, 5 छक्का 30 होगा। ठीक है, और ये आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलिए गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा, 300, गुणा करते हैं, 332 गुणे कितना, 18, और बटे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ठीक है, 332 गुणे 18 करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो आपका हो जाएगा 5900, कितना होगा, 5976 बटे कितना हो जाएगा, 5। इसको कैंसिल कर देंगे तो जो हमारे पास N2 का मान आएगा वो आपका कितना होगा, बुरा भाग कर लेना तुम लोग, 1195 कितना होगा, 2 किस में आएगा, किलोमीटर प्रति हावर में। किस में आएगा, किलोमीटर प्रति हावर में आएगा। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या करोगे कि 1 बटे आपका कितना था, 3600, तो -1 का अंदर गुणा करोगे तो 1 की पावर -1, 3600 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे 3600 होगा, इसको नीचे ले आओगे कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। अब इसमें हम 0 0 से कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो हटा, 1 जीरो, इसमें 1 आपका 10 बचा। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 2 पंचे 10, और यहाँ कितना होगा, 18 होगा। 332 गुणे 18 करोगे कितना होगा, 5976 होगा। उसके भागे 5 करोगे तो N2 का मान कितना हो जाएगा, 1195.2 किलोमीटर प्रति हावर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लो तुम लोग कि मतलब N2 का मान कितना होगा। चलिए यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो N2 का मान हमारे पास कितना हो गया। ठीक है, चलिए ऊपर यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी पूरा करने पर हमारे पास कितना आया, N2, यानी N2 बराबर कितना आया हमारे पास, 332 गुणे 18 करने पर कितना है, 1195 बटे कितना आया, 5, और कैंसिल करने पर सॉरी 5976 आया है, मतलब गुणा करने पर कितना आया था, 5976 बटे आपका 5 आया, कैंसिल करने पर 1195 कितना आया, 2, किस में आएगा, किलोमीटर प्रति हावर में। ठीक है, तो मतलब ध्वनि की चाल अगर हमको किलोमीटर प्रति हावर में लाना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1195.2 किलोमीटर हावर आएगा, और ध्वनि की चाल अगर मीटर पर सेकंड में है तो आपका कितना होगा, 332 मीटर पर सेकंड होगा।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला चलते हैं आठवां आपका न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका नौवां क्वेश्चन क्या है, नौवां न्यूमेरिकल क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नौवां क्वेश्चन इसको लगाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो इसके बाद नौवां क्वेश्चन लगाते हैं, 1 मिनट, नौवां क्वेश्चन लगाते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है उसको यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लगाते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए भैया नौवां क्वेश्चन इसको देखिए तुम लोग। नौवां क्वेश्चन अपने व्हाइट बोर्ड पर हमने लगा लिया, इसको नोट करो तुरंत और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नौवां क्वेश्चन क्या है उसको, ठीक है। तो नौवां क्वेश्चन इसमें आपका ये दिया है कि सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा ई, ठीक है। क्या दिया है, पिंड की ऊर्जा ई उसके द्रव्यमान यम, आवृत्ति यन तथा दोलन आयाम ए पर निर्भर करती है, ठीक है। तो बीमी विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए। हमको क्या सिद्ध करना है कि मतलब ऊर्जा जो होती है अनुक्रमणपाती किसके है, एम एन स्क्वायर और ए स्क्वायर के, ठीक है। ये हमको दिया भाई। तो थोड़ा परिचय करवा देते हैं इसमें। ई आपका क्या है, ऊर्जा है। ई आपका क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा की बीमा आप ये कह सकते हो, जैसे गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा अगर हम कहें तो गतिज ऊर्जा की जो बीमा होगी वही आपकी क्या होगी, ऊर्जा की बीमा होगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ एम बी स्क्वायर आपका क्या होगा, एम, यानी इसके लिए आपका क्या होगा, कैपिटल एम। चलिए बाद में निकालेंगे इसको, पहले परिचय कर लो क्या क्या है। तो ई आपका ऊर्जा है और एम आपका क्या है, द्रव्यमान है। एम आपका क्या है, द्रव्यमान है। एन आपका क्या है, आपका क्या है, आवृत्ति है। एन आपका क्या है, आवृत्ति है। ए आपका क्या है, आयाम। आयाम इसको कहो या एक प्रकार से इसको आप विस्थापन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, विस्थापन बोल सकते हो। भाई विस्थापन क्यों कह सकते हो, जैसे इसमें क्या होता है, जब कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो अपने साम्य स्थिति की ओर, मतलब इस ओर चाहे इस तरफ, मतलब इधर चाहे इधर, जितना विस्थापित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो आयाम कह सकते हो कि एक प्रकार का क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है। तो जो विस्थापन के लिए जो आपका मतलब विस्थापन आपका क्या होता है, एक प्रकार का दूरी होता है। तो अगर एक आपका हम अगर बीमा निकालें तो आपका क्या होगा, कैपिटल एन होगा, ठीक है। तो चलिए जब बीमा निकालेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ से पहले इसको हम रब कर देते हैं, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि कौन क्या है, ठीक है। आप देखो फिर क्वेश्चन पढ़ो। इसमें आपका ये दिया कि सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा ई जो है उसके द्रव्यमान यम, यानी जो ऊर्जा ई है किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान एम पर निर्भर कर रहा है। उसके बाद किस पर निर्भर कर रहा है, दोलन दोलन के आयाम, पिंड की ऊर्जा तथा दोलन के आयाम ए, भाई आवृत्ति भी तो है। चलिए हाँ, द्रव्यमान यम, आवृत्ति यन, आवृत्ति यन, यहाँ आवृत्ति लिख लो, आपका क्या होगा, आवृत्ति यन, आवृत्ति यन तथा दोलन के आयाम ए पर निर्भर करता है। तो आप किस पर निर्भर कर रहा है, यम पर, यन पर, और उसके बाद किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर, ठीक है। मतलब जो पिंड की मतलब जो गति जो पिंड की ऊर्जा है वो आपका किस पर निर्भर कर रहा है, मतलब किस पर, द्रव्यमान पर, यानी उसके द्रव्यमान पर और उसके आवृत्ति पर, उसके आयाम पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस ऊर्जा के लिए सूत्र निकालें तो उसमें आपका क्या होगा, एम भी शामिल होगा, एन भी शामिल होगा और ए भी शामिल होगा। लेकिन ये तो हम जानते कि ये तो शामिल होगा, लेकिन अब हमको ये नहीं पता है कि कौन कितनी बार शामिल होगा, कि मतलब ई के फार्मूले में यम कितनी बार आएगा, एन कितनी बार आएगा और ए कितनी बार आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास यम के फार्मूले मान लेते हैं ए, मतलब यम कितनी बार, ए बार आएगा, एन बी बार आएगा और ए को मान लेते हैं सी बार आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको रब कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या माना कि निर्भर कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि ई अनुक्रमणपाती किसके है, एम की पावर ए। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर किस पर निर्भर कर रहा है, आवृत्ति एन पर, ठीक है। तो एन की पावर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। भाई हमने देखो ये माना है कि एम ए बार आएगा और एन कितनी बार, बी बार आएगा। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, ई अनुक्रमणपाती किसके हो जाएगा, ए की पावर सी, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर दूं, तीनों को मिला दूं, तीनों समीकरण को अगर मिला दूं तो हमारे पास क्या होगा, यानी ई अनुक्रमानुपाती आपका कितना हो जाएगा, एम की पावर ए, और उसके बाद कितना होगा, एन की पावर बी, और ए की पावर कितना होगा, सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या लाना है, हमको क्या लाना है, बीमी बीच से हमको ये मतलब ये फार्मूला लाना है, ठीक है। कौन कितनी बार आया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से क्या करें, अगर इसमें से हम क्या करें कि अनुक्रमणपाती नियतांक हटाएं
तो हमारे लिए कोई ना कोई नियतांक मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, m की पावर a हो जाएगा, n की पावर कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और a की पावर कितना हो जाएगा c हो जाएगा। समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक मानेंगे। तो मान लेते हैं आपका कि अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएं लेने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लेने पर, दोनों पक्षों की विमाएं लेने पर, ठीक है। तो अगर हम दोनों पक्षों की क्या करें, विमाएं लेते हैं, तो मतलब ई की विमा, ई आपका क्या ऊर्जा है, तो ऊर्जा ई की विमा हम कैसे निकालेंगे, चलिए अब निकालते हैं। ई की ऊर्जा यानी आपका कितना होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की विमा कैसे निकालेंगे, मतलब ई की विमा आपकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला तुम लोग जानते हो, तो वो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये द्रव्यमान गुणे क्या होता है, वेग स्क्वायर होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान का जो हमने बीमी संकेत बताया तो आपका क्या होता है, एम होता है, और वी की विमा क्या होती है, एल टी की पावर -1 होती है, पावर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो एम हुआ एल स्क्वायर, उसके बाद टी की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ई की ऊर्जा निकालनी है तो ई की विमा निकालनी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। हमने क्या किया, गतिज ऊर्जा मतलब ऊर्जा की विमा निकाली, जो गतिज ऊर्जा की विमा होगी वही ऊर्जा की विमा होगी, जो त्वरण की विमा होगी वही अभिकेंद्री त्वरण, और क्या होगी, जो भी त्वरण आए उसकी विमा होगी। चलिए के विमाहीन राशि उसको छोड़ देंगे, तो कैपिटल एम की पावर ए हो जाएगा। एन आपका क्या होता है, आवृत्ति, तो आवृत्ति का फार्मूला तुम लोग पढ़े होंगे, 1/, क्या होता है, आवर्तकाल होता है, क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। एन बराबर क्या होता है, 1/t, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मेरे भाई टी की पावर कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि टी की पावर कितना होगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं आवर्तकाल, एक प्रकार का दूरी होता है, दूरी का भी मिस संकेत एल होता है, तो एल की पावर कितना हो जाएगा आपका, सी होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको हम कर दें, ठीक है। तो यहाँ सब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा, एम की पावर ए हो जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा, टी की पावर आपका कितना होगा, -b हो जाएगा, टी की पावर -b हो जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएगा, -b, और एल की पावर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये करेंगे दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर लो, ठीक है। तो अगर हम तुलना कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको रब कर दें, चलिए इसको रब कर देते हैं। अब चाहिए वाला यहाँ इसको कर देते हैं। चलिए ये हमारे पास जो समीकरण नंबर 4, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ई अनुक्रमानुपाती हमारे पास कितना हो जाएगा, एम की पावर ए और एन की पावर बी और ए की पावर सी, ये हमारे पास समीकरण नंबर 4 था। चलिए इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा और यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इधर आते हैं, ठीक है। तो इधर आएंगे, दोनों पक्षों की हमको क्या निकालना है, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करना है, निकालना कुछ नहीं। घातों की तुलना करेंगे बच्चा, देखो एम की पावर 1, तो यहाँ एम की पावर क्या है, 1 है, एम की पावर ए है, एम की पावर 1 है, आधार बराबर, तो घात भी आपस में क्या होती है, बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझो, ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ एल स्क्वायर है और यहाँ एल की पावर कितना है, सी है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। टी की पावर -2 है, टी की पावर -b है, तो कुल मिलाकर -b बराबर -2, तो b का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई। जो ए बी और सी का जो मान आया, हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है। ए और बी का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ से लिख दें ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए बी व सी का मान कहाँ रखेंगे, सी का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर किसमें, 4 में रखने पर, 4 में रखने पर ए बी व सी का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो चलिए आ जाइए समीकरण नंबर 4 में, ठीक है। तो रब कर दें, यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, बस रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 4 में रख दें तो ई अनुक्रमानुपाती जैसे वैसे कर देंगे,
m की पावर a है तो भाई a का मान कितना है, 1 है, तो इसको लिखो या ना लिखो तब भी 1 है, क्योंकि 1 तो यहाँ रहता ही है। n की पावर b है, b कितना हमारे पास 2 है, तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, a हमारे पास यानी c हमारे पास कितना है, a यहाँ लिख देंगे, c हमारे पास कितना हमने निकाला, 2 निकाला है। ठीक है, तो यही हमको फार्मूला लाना था। ठीक है, हमको क्या लाना था, ई अनुक्रमानुपाती m n स्क्वायर ए स्क्वायर लाना था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊर्जा ई में के फार्मूले जो यम कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, यन कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, और ए कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सिद्ध कर लिया। हमने क्या किया, सिद्ध कर लिया, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव। चलिए इसको नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं, आपका 9वां क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, 10वां क्वेश्चन लगाते हैं। इसको 1 मिनट थोड़ा वेट करिए, 10वां क्वेश्चन लगाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका लग गया व्हाइट बोर्ड पर, इसको नोट करिए। ठीक है, उसको चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक भैया, 10वां क्वेश्चन आप लोग देखो उसको और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन को रीड करो, उसमें आपका क्या दिया है, क्या करना है, क्या निकालना, उसको देखते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन आपका क्वेश्चन वाले ने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि क्या दिया कि यदि किसी कंपित तार की, क्या दिया है, यदि किसी कंपित तार की आवृत्ति n, कंपित तार की जो आवृत्ति n है वो किस पर निर्भर करे, लंबाई l पर, और तनाव F तथा एकांक लंबाई का द्रव्यमान m हो, तो बीमी बीस से आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। संकेत में आपको ये दिया भैया, हमको यही सूत्र निकालना है, n बराबर 1/2l कैरी एफ अपान एम। ठीक है, जहाँ 1/2l क्या है, प्रयोग द्वारा उसका क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो चलिए तार की जो कंपित तार की आवृत्ति किस पर निर्भर कर रही है, किन किन बातों पर निर्भर कर रही है, समझो बात को। जो आवृत्ति n है, आवृत्ति जो n है आपका किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई l पर निर्भर कर रहा है। उसके बाद तनाव बल F पर निर्भर कर रहा है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यहाँ लिख लोगे तुम लोग क्या, एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान किस पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, अच्छा देखो, जब ये निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आवृत्ति n के फार्मूले में यल भी आएगा, यफ भी आएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान भी आएगा। लेकिन अब कौन कितनी बार आएगी हमको नहीं पता, तो इसके लिए मान लेते हैं यल a बार आएगा, यफ b बार आएगा। ठीक है, और एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितनी बार, c बार आएगा। ठीक है, तो मान सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रब कर दें। तब अब इसको रब कर देंगे तो यहाँ से इसको लिखेंगे, जब ये निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो n अनुक्रमानुपाती किसके होगा, l की पावर a हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। n अनुक्रमानुपाती किसके होगा, आपका तनाव बल F, यानी F की पावर b हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। n अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान यानी m की पावर c। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है भाई, इसको माना है, हमने क्या माना है कि l a बार आएगा, F b बार आएगा, m c बार आएगा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके लिख देंगे, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1, 2 व 3 से देखेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि n अनुपाती l की पावर a, f की पावर b, और उसके बाद m की पावर c। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं n बराबर k आपका क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, l की पावर a, f की पावर b और m की पावर c। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सा, 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमको क्या निकालना है, a, b और c का मान निकालना। भाई हमको ये निकालना कौन कितनी बार आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ से लिख देंगे कि दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। ठीक है, दोनों पक्षों की विमाएं लिखेंगे तो यह आपका आवृत्ति है। आवर्तकाल की विमा क्या होती है, t की पावर -1 होती है। अभी हमने बताया था आवर्तकाल किसके बराबर होता है, 1/t होता, तो ऊपर ले जाएंगे t की पावर -1 हो जाएगा। के बीमा ही राशि उसको छोड़ देना है। यल के लिए आपका क्या हो जाएगा, l की पावर a हो जाएगा। ठीक है, अब यह क्या है, तनाव बल है, तो बल की विमा क्या होती है, mlt की पावर -2 होती है। mlt की पावर -2 की पावर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है, तो इसकी जो बीमा होगी आपका क्या होगी,
m/l यानी क्या होगा, यानी m/l, ठीक है। तो आपका इसको ऊपर ले जाएंगे तो ml की पावर कितना होगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो आपका द्रव्यमान बटे कितना होगा, लंबाई, ठीक है। द्रव्यमान बटे लंबाई, तो लंबाई का विमित संकेत आपका क्या होता है, l होता है, तो ऊपर ले जाएंगे तो l की पावर -1 हो जाएगा। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें देखो, यहाँ देखो यम है, यहाँ यम है, हम यम है नहीं तो इसको मान सकते हो, m की पावर क्या मान लो 0 और l की पावर 0 कर सकते हो, t की पावर -1 जैसे कर सकते हो, मान सकते हो m की पावर 0, l की पावर 0। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे तो l की पावर हमारे पास कितना होगा, बात को समझो, यहाँ l की पावर a है, यहाँ l की पावर b है, तो a प्लस b हो जाएगा। यहाँ l की पावर -1 है, तो अंदर गुणा करेंगे तो l की पावर -c हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -c हो जाएगा, क्योंकि आधार बराबर है तो गुणे में घात जुड़ती है, प्लस रहे तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो l की पावर कितना होगा, a प्लस बी -c हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखते हैं t की पावर -2b है, ठीक है, और आपका कहीं पर नहीं है, ठीक है। चलिए t की पावर कितना हो जाएगा आपका -2b, टी की पावर -2b, और यहाँ हमारे पास क्या है, टी है ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे टी की पावर आपका -2b हो जाएगा। अब यम देखते हैं, तो यम की पावर b है, यम की पावर क्या है, b है, और यहाँ यम की पावर c है, तो b प्लस c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आ गया होगा। तो मतलब इस तरीके से अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, मतलब इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हो, या इसको डिटेल में जानते हो तो इस तरीके से कर दो। चलिए इस तरीके से कर देते हैं, एल की पावर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना होगा, चलिए अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एम की पावर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एल की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, और टी की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, -2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको करें तो m की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, और l की पावर कितना हो जाएगा, -c हो जाएगा, l की पावर कितना हो जाएगा, -c हो जाएगा, ठीक है। चलिए l की पावर कितना हो जाएगा आपका, -c हो जाएगा, l की पावर कितना हो जाएगा आपका, -c हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोग, थोड़ा सा कैमरे की इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब तो दिखाई दे रहा होगा, चलिए इधर से तो आपका दिखाई दे रहा है, तो l की पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ l की पावर a, यहाँ l की पावर b, यहाँ l की पावर c है, तो हम ये कह सकते हैं l की पावर आपका कितना होगा, a प्लस b -c हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो m की पावर हम क्या लिख सकते हैं, m की पावर b है और m की पावर c है, तो b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। और t की पावर आपका कितना हो जाएगा, t की पावर -2b हो जाएगा, t की पावर कितना हो जाएगा, -2b हो जाएगा। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा, t की पावर आपका कितना हो जाएगा, -2b। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, चलिए घातों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर से ये वाला रब कर देते हैं, ये वाला पोर्शन रब करते हैं, ठीक है। चलिए इसको जैसे वैसे रहने देते हैं, ठीक है, ये वाला पोर्शन सिर्फ रब करते हैं। चलिए अब दोनों पक्षों घातों की तुलना करेंगे, तो यल की पावर a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ यल की पावर कितना है, 0 है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यम की पावर b प्लस सी है, यहाँ के यम की पावर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि b प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ t की पावर -2, यहाँ t की पावर -1 है, तो हम कह सकते हैं कि -2b बराबर -1 हो जाएगा, तो b बराबर आपका कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। चलिए b का मान यहाँ रखते हैं, तो 1/2 प्लस c बराबर 0, तो c का मान -1/2 आएगा। b और c का मान यहाँ रख देते हैं, a प्लस b का मान 1/2 है, और c का मान कितना -1/2 बराबर c, कैंसिल कर देंगे बराबर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो a का मान आपका कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है, हाँ, a का मान आपका कितना हो जाएगा, 0 होगा। चलिए अब क्या करते हैं, हमारे पास a का भी मान आ गया, b का मान c, तो अभी हम क्या करेंगे, a b व c का मान आप किस में रख देंगे, समीकरण नंबर किसमें, समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं b और c का मान। तो समीकरण नंबर 4 हमारे पास क्या है,
ये वाला है, एन आपका क्या है, यानी एन बराबर आपका क्या है, के है, तो के जैसे वैसे लिख देते हैं। एल की पावर ए है तो ए का मान हमारे पास 0 है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। एफ की पावर बी, बी का मान हमारे पास कितना है, देखो 1/2 तो 1/2 कर लेते हैं। उसके बाद एम की पावर सी, सी का मान -1/2 तो -1/2 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। एन बराबर के का मान प्रयोगों द्वारा जो होता है वो आपका क्या होता है, 1/2l होता है। ये इसको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये प्रायोगिक मान है तो इसका मान कितना होता है, 1/2l होता है, संकेत में आपका दिया ही है, ठीक है। एफ की पावर कितना है, 1/2 है तो जैसे वैसे लिख देते हैं। एम की पावर -1/2, इसको नीचे लाएंगे तो -1 कितना हो जाएगा, सॉरी +1/2 हो जाएगा। एम की पावर -1/2, इसको नीचे लाएंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, अगर हम इसको लिखें तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इसको लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एन बराबर आपका क्या होगा, 1/2l होगा, और आपका कितना होगा, एफ बटे कितना होगा, एम की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कुल की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1/2 यहाँ तो एफ बटे एम की कुल की पावर 1/2 हो जाएगा। या इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं, 1/2l हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, तो n बराबर कितना होगा, 1/2l हो जाएगा। तो अगर इसको कायम कर दे तो यह अपान कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यही हमको लाना था, n बराबर क्या लाना था, 1/2l कायम f अपान m लाना था, ठीक है। चलिए नीचे से तुम लोग को दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक तो दिखाई दे, हाँ चलिए यहाँ तक दिखाई देगा। एक लाइन इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक है। भाई देखो यहाँ से, तो n बराबर हमारे पास कितना है, 1/2l है। देखो f बटे m की पावर कितना है, 1/2 है, तो अगर इसको हम कायम लिखते हैं तो f बटे कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी 1/2 हट जाएगा, ठीक है। पावर हटाएंगे तो आपका कड़ी हो जाएगा, और पावर लगाएंगे तो कड़ी हट जाएगा, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करना था, यही हमको लाना था, आवृत्ति n के लिए सूत्र। तो यह आपका क्या होगा, आवृत्ति n के लिए सूत्र हो जाएगा, क्या होगा, आवृत्ति n के लिए सूत्र है, किसके लिए, आवृत्ति n के लिए सूत्र है। चलिए नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं, आपका 10वें नंबर के क्वेश्चन हो गए, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1 मिनट इसको क्वेश्चन को लगा देते हैं, उसके बाद उसको नोट करो। चलिए 11 क्वेश्चन इसको नोट करिए तुम लोग तुरंत, 11 क्वेश्चन को नोट करो तुरंत। इसमें आपका व्हाइट बोर्ड पर हमने लिख लिया 11 क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन, इसको नोट करो तुरंत। तो इसको बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए नोट कर लिए इसको, चलिए हो गया नोट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखो, रीड करो पहले तुम लोग, क्वेश्चन क्या है। इसमें आपका ये दिया है कि एक उपग्रह पृथ्वी द्रव्यमान m के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल t के लिए सिद्ध कीजिए कि t अनुक्रमणपाती r की पावर कितना 3, और आपका ये दिया है gm r की पावर 3 बटे gm, जहाँ g आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और इसमें समझो तुम लोग, आपका इसमें क्या दिया है कि जो t है वो किस पर निर्भर कर रहा है, t किस पर निर्भर कर रहा है, मतलब पृथ्वी के द्रव्यमान m पर, उसकी त्रिज्या r पर, और किस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। जो आपका परिक्रमण काल t है, द्रव्यमान r, उसके बाद किस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, ठीक ठीक, हाँ ठीक, बस इन्हीं 2 चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ इसमें r त्रिज्या वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, इन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। चलिए इन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, तो हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि टी अनुक्रमणपाती कड़ी में r³ बटे gm, ठीक है। ये हमको क्या निकालना, इसकी बीमा निकालनी है, सॉरी इसका सूत्र निकालना। तो मतलब इस पर निर्भर कर रहा है, मतलब t किस पर निर्भर कर रहा है, m पर, और उसके बाद किस पर निर्भर कर रहा है, r पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो t के फार्मूले में आपके कौन कौन आएगा, t के फार्मूले में m भी आएगा, और आपका क्या होगा, r भी आएगा, क्या आएगा, m भी आएगा और r भी आपका आएगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखो गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है, तो मतलब इस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है, यानी g पर भी निर्भर करेगा। तो ये मान लेते हैं यह मतलब ठीक है, फार्मूला m a बार आ रहा है, r b बार आ रहा है, और g को मान लेते हैं कितनी बार आ रहा है, c बार आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो t अनुक्रमणपाती है m की पावर a होगा, समीकरण नंबर 1 मान लें। t अनुक्रमणपाती किसके होगा, t अनुक्रमणपाती आपका होगा r की पावर 20 को समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। t अनुक्रमणपाती किसके होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है,
जी की पावर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं। बात को समझो, ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये 3 चीजों पर निर्भर कर रहा है, एम आर और जी पर निर्भर कर रहा है, जहां यम द्रव्यमान, आर त्रिज्या है और जी आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो टी के फार्मूले में ये आपका आएंगे, लेकिन कौन कितनी बार आएगा ये हमको पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यम मान लेते हैं ये बार आएगा, आर बी बार आएगा और जी कितनी बार आएगा, सी बार आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम तीनों को जोड़ दें, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ दें, तो हमारे पास क्या होगा, समीकरण यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, को जोड़ देंगे, समीकरण 1 2 और 3 को अगर हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होगा, टी अनुक्रमानुपाती कितना होगा, एम की पावर ए हो जाएगा, आर की पावर बी हो जाएगा और जी की पावर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये जो हमारे पास आएगा ये आपका क्या होगा, समीकरण नंबर, इसको मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अगर अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाए, कोई ना कोई मात्रक लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक एम की पावर ए, आर की पावर बी और जी की पावर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। तो चलिए दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको रब कर देते हैं ये सब सारी चीज़ों को। चलिए, तो आपका टी यानी पी आवर्तकाल मतलब परिपूर्ण काल है, तो टी का टी ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद के बीमा है, उसको छोड़ देंगे, एम की पावर ए हो जाएगा, आर आपका दूरी एक प्रकार का है, तो एल की पावर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की बीमा क्या होती है, इसको देखो तुम लोग, जैसे आपका क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर क्या होता है, जी एम वन एम टू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, यह बराबर जी एम1 एम2 अपान आर स्क्वायर। अगर इसमें से हम जी निकालें तो हमारे पास क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बटे आपका क्या होगा, M1 गुणे M2 होगा। ठीक है, एफ आर स्क्वायर बटे क्या होगा, M1 गुणे M2 होगा। ठीक है, तो एफ की बीमा, अगर हम जी की बीमा निकालेंगे तो एफ की बीमा क्या होगी, एम एल टी की पावर -2 होती है, आर की यानी दूरी यानी एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसका M1 M2 यानी यम और गुणे आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। समझो बात को, एफ की बीमा कितनी होगी, एम एल टी की पावर -2 होती है, एम एल टी की पावर -2 होती है, आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर होगा, M1 गुणे M2 यानी यम गुणे यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम अगर हम सॉल्व करते, थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं, तो एफ यानी जी की बीमा कितनी हो जाएगी, इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो देखो यम है, अच्छा देखो यहाँ यम है, एक यम कैंसिल हो जाएगा, एक यम बचा तो ऊपर ले जाएंगे, एक यम को यम की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो यल की पावर 1 है, यल की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, यल की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद टी की पावर कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की जो बीमा आएगी वो आपका कितनी आएगी, ये आएगी एम की पावर -1 आएगा, और उसके बाद एल की पावर 3 होगा, उसके बाद टी की पावर कितना होगा, -2 की पावर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से रब कर देते हैं, इतना तुमने क्या किया था, बीमा निकालने के लिए लिख लिया था। चलिए अब यहाँ देखो यम एल टी है, यहाँ आपका यम एल नहीं, तो इसको यहाँ लिख लेंगे कि आपका क्या होगा, एम की पावर 0 कर लेते हैं, एल की पावर 0 कर लेते हैं, और टी की पावर आपका जैसे वैसे उसको लिख लेते हैं। तो ये एम की पावर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब एल की पावर आपका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा इस तरीके से कर ले, कोष्टक से बाहर कर लेते हैं। एम की पावर आपका कितना हो जाएगा, ए, एल की पावर आपका कितना है, बी है। इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो एम की पावर आपका कितना हो जाएगा, -c हो जाएगा। एल की पावर कितना होगा आपका 3c हो जाएगा, और टी की पावर आपका कितना हो जाएगा, इसको हटा लेते हैं। टी की पावर कितना हो जाएगा इसमें, टी की पावर आपका हो जाएगा -2c हो जाएगा। टी की पावर कितना हो जाएगा, -2c हो जाएगा। चलिए एक बार एक लाइन और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए इधर से सॉल्व कर देते हैं, चलिए इधर से सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका m की पावर 0, एल की पावर 0, टी हो जाएगा बराबर m। देखो m क्या है, m की पावर a, m की पावर -c इधर है, तो ये हम कह सकते हैं कि m की पावर हमारे पास a -c हो जाएगा। एल की पावर b, एल की पावर 3c है, तो ये हम कह सकते हैं कि एल की पावर कितना होगा, b + 3c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास टी की पावर कितना है, जैसे वैसे उसको लिख देंगे, टी की पावर -2c हो जाएगा। भाई कूड़े में क्या मतलब आधार बराबर है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है।
तो इधर से अब कर लेते हैं, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करेंगे तो m की पावर 0 m की पावर a माइनस सी है, तो a माइनस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, बात तो समझो, a माइनस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0 के, a माइनस सी बराबर 0 हुआ। अब इधर देखो b प्लस 3c बराबर किसके होगा, 0 के, किधर कितने होगा, b प्लस 3c बराबर किसके होगा, 0 हो जाएगा। माइनस 2c बराबर कितने होगा, आपका 1 है, तो माइनस 2c बराबर कितना होगा, 1 के हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस 2c बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 के, तो c बराबर कितना होगा, -1/2 हो जाएगा। c का मान इसमें रख देते हैं, तो 3 गुणे कितना, -1/2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका c का मान कुल मिलाकर कह सकते हो ये आपका कितना होगा, -3/2 होगा, प्लस उधर इधर इसको b उधर ले जाएंगे 3/2 हो जाएगा। b का मान कितना होगा आपका 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से c का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो a प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस कितना होगा, 1/2 बराबर 0, तो a का मान कितना होगा, -1/2 हो जाएगा। चलिए बाबू आ जाइए इसमें, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम a b और c का मान कहाँ रखेंगे, a b और c का मान हम किसमें, समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको रब कर दें, यहाँ से इतना रब कर देते हैं, a b और c का मान समीकरण नंबर 4 में रख लेते हैं। चलिए a और b और c का मान समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, t अनुपाती m की पावर a का मान -1/2 है, तो इसको ऐसे कर लेंगे। r की पावर b का मान कितना, 3/2, तो इसको इस तरीके से कर लेंगे। g की पावर c का मान कितना, -1/2, तो इसको इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ से आपका कितना होगा, t अनुक्रमानुपाती, ठीक है, r की पावर 3/2 जैसे वैसे लिख देते हैं, इसको नीचे करेंगे तो m की पावर 1/, कितना होगा, 2 हो जाएगा, भाई नीचे ले जाओगे तो 1/, कितना होगा, 2 हो जाएगा। g की पावर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अब यहाँ इसको हम इस तरीके लिख देंगे, कायडी में कितना, r³ और बटे आपका कितना हो जाएगा, या तो कुछ छोड़ा तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, टी अनुक्रमानुपाती कितना होगा, r की पावर 3/2 जैसे वैसे कर देते हैं। अब इसको लिख सकते हैं m की पावर कुल के बट्टे, कुल की पावर mg की पावर कितना कर दें, 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हमको काढ़ी लगाना तो टी अनुपाती कितना हो जाएगा, काढ़ी में r³ हो जाएगा और बटे आपका कितना हो जाएगा, gm या mg कह सकते हो। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, तो अगर हम 1/2 हटा रहे हैं तो आपका कड़ी लग जाएगा, तो कड़ी कितना होगा, r³ बटे कितना हो जाएगा, gm हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमको फार्मूला लाना था। ठीक है, परिक्रमण काल टी के लिए जो हमको फार्मूला लाना था क्या, टी अनुक्रमानुपाती r की पावर क्यूब बटे gm। चलिए इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आपका हमने फार्मूला ला दिया। ठीक है, टी के लिए आपका ये फार्मूला है, परिक्रमण काल टी के लिए जो फार्मूला है, टी अनुक्रमानुपाती काड़ी में क्या होगा, r³ बटे आपका कितना हो जाएगा, gm। भैया नोट कर लो इसको तुरंत, चलिए तुरंत इसको नोट करो। इसके बाद देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके बाद आपका कोई मतलब क्वेश्चन नहीं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो उसको मतलब उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं।